कि खाने के बाद फिर दिल लगा के बातों में बैठे ना रहा करो। क्यों? क्यों? अल्लाह जवाब खुद देता है, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या, तुम्हारा देर तक बैठे रहना मेरे महबूब को अज़ियत देता है। अरे सोचो, खाने के बाद देर तक बैठे रहने से महबूब को अज़ियत होती है और रब को गवारा नहीं, और जो 10 मुहर्रमुल हराम आशूर मुहर्रम को हो गया उसकी अज़ियतों का आलम क्या होगा। सिर्फ खाने के बाद देर तक बैठे रहने से अज़ियत होती है, रब को गवारा नहीं है। किसी ने हुजूर का मुकाम ही नहीं समझा, उन बदबख्तों ने मुकाम नहीं समझा। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि मेरी बसीरत और तहकीक ये कहती है कि यजीद बदबख्त हुजूर की रिसालत पर ईमान नहीं रखता था। आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ही ईमान नहीं रखता था, बेईमान काफिर था। अगर रिसालत पर ईमान होता तो हुजूर को इस तरह अज़ियत न देता। वो रसूल जिसके घर खाने के बाद सहाबा बैठे रहें, अब उन बैठे रहनों में सब सहाबा ही होंगे ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी होंगे, सैयदना फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, मौला अली शेर खुदा भी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न उमर, सारे सहाबा अकाबिर होंगे, और असागिर भी होंगे, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे। सारों को इन जनरल फरमाया खाना खा के रात का वक्त है, मेरे महबूब ने आराम करना है, तो चले जाया करो, बातों में दिल लगा के ना बैठो, इससे तकलीफ होती है मेरे महबूब को। अच्छा आगे सुने, फिर बात यहां खत्म नहीं की, फयस्तही मिनकुम, और तुम जानते हो ना कि मेरा महबूब बड़ा हयादार है। हाय हाय, ला यस्तही मिनल हक, मुझे क्या हया है तुम्हारा, मुझे क्या हया है, मैं तो रब हूं और मैं हक बात कहने से नहीं शर्माता, मैं हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए तो मैं खरी खरी बात कर दी। मेरे महबूब को हया आती है। कुछ लोग आका अलैहिस्सलाम की बात दोहराने के लिए कि दोबारा कह देते राइना, या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, और यहूदी और दुश्मन और मुनाफिक राइना का लफ्ज गुस्ताखी के माना में यूज कर लेते। रब को यह भी गवारा ना हुआ एक लफ्ज जिससे बेअदबी का माना निकलता हो, कहने वाले बेअदबी से न कह रहे हों, कहने वाले बेअदबी से न कह रहे हों, मगर उस लफ्ज से जो दुश्मन हैं, दुश्मन बेअदबी का माना निकाल लेते हों, फरमाया इससे भी अजियत होती है मुझे। खबरदार, राय ना करके भी मेरे महबूब को न कहो कि दुश्मन इसका उल्ट माना निकालते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इमाम वालों ने तो बेअदबी की नीयत से नहीं कहा था ना राय ना, बेअदबी तो करने वाले थे बेईमान काफिर मुनाफिक और यहूदी, और राय ना कहने वाले थे सहाबा अहले ईमान। इनको उस लफ्ज के इस्तेमाल से मना कर दिया जिसको दुश्मन बेअदबी रसूल के माना में इस्तेमाल कर सके। फरमाया वक़ूलुन्ज़ुरना, कहा करो आका हम पे नजरे करम फरमाइए, हम पे नजरे करम फरमाइए। यानी अगर लफ्ज भी जिसमें सूए अदब का इम्कान है वो भी अजियत है। मैं आज अजियत का माना बता रहा हूं कि क्या है। क्यों बारी ताला आप ये सारे इहाते क्यों फरमाते हैं, ये अदब आदाब क्यों सिखाते हैं, हर लहजा हर किस्म की अजियतों से हुजूर को आप क्यों बचाते हैं। और बचाने वाले सहाबा गुलाम नहीं हैं, वो फरमाते हैं नहीं, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, इस महबूब को लोगों की अजियतों से बचाना मैंने अपने जिम्मे ले रखा है। मैं मुहाफिज हूं, मैं गार्ड हूं मुस्तफा का, मैं हुजूर का गार्ड हूं। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, मैं आपका आसिम हूं,
आपको गार्ड करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फिर दूसरे मुकाम पर सूरह तौबा, वल्लज़ीना युज़ूना रसूल अल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम। देखिए हुजूर की ईज़ा रसानी पर कुरान ने कितना जोर दिया है कि ये कितना बायसे लानत, बायसे अजाब और बायसे जिल्लत अमल है। अजियत के मौजू पर कि जो लोग रसूल को अजियत देते हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। और आगे फरमाया फन्न लहू नार जहन्नम खालिदा, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये जबरदस्त रुसवाई का अजाब है उनके लिए। आगे चल के फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर किस्म की अजियत से, हत्ता के अगर कोई आका की बारगाह में ऊंची आवाज से बात कर ले कि उसकी आवाज हुजूर की आवाज से ऊंची हो जाए, इसको भी अजियत बनाती है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज से भी तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो। इतनी बेअदबी की भी इजाजत नहीं। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, और इस तरह बुलंद आवाज से बुलाओ भी नहीं, बुलावा भी तुम्हारा हुजूर के लिए लोगों के बुलावे जैसा ना बन जाए। अंतहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल गारत हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे अमाल। तुम्हारी नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, ईमान, अमल, अगर तुमने बारगाह मुस्तफ़ा में अजियत पहुंचाई और हुजूर की बेअदबी कर दी, हुजूर को दुख पहुंचा दिया, तो फरमाया तुम्हारा कोई अमल दुनिया में काबिल कबूल नहीं रहेगा। हत्ता के इससे बढ़कर रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरहुम ला याकिलून। दोपहर को आका आराम फरमा रहे हैं, देहात से लोग दूर से आते, आदाब से वाकिफ न थे, तो बाहर से गली से आवाज दे देते। रब को यह भी गवारा ना हुआ कि महबूब सोया हो और कोई गली से ऊंची आवाज से पुकार दे कि मेरी महबूब की नींद में खलल ना आ जाए। वो नींदों की वो हिफाजत करता है, महबूब की तबीयत की वो हिफाजत करता है, नागवारी तबा से वो बचाता है, बेअदबी से वो बचाता है, अजियतों से वो बचाता है, एहसास पर कोई चीज गरा न गुजरे उससे वो बचाता है। और फरमाया अगर तुमने ऐसा कर दिया तुम्हारे सब अमाल जाया चले जाएंगे। और जो लोग अल्लाह रसूल को तकलीफ दें, अजियत पहुंचाएं, मुखालिफत करें, दुख दें, फरमाया उलाइका फिल अज़ल्लीन। अल्लाह ने फरमाया कुरान में सूरह मुजादला, वो इंतहाई कमीने लोग हैं। अल्लाह के अल्फाज हैं, इंतहाई कमीने लोग हैं। अब यहां पहले तो कहा था जहन्नुम है, दोज़ख है, लानत है, अब कहा इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं है। और फिर जो तकलीफ पहुंचाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसके जब अमाल जब्त कर दिए तो अमाल किसके जब्त होते हैं? कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 217 फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम। जो शख्स मुर्तद हो जाए अपने दीन से और मर जाए और काफिर का काफिर मरे, उसके सारे अमाल गारत जाते हैं। गोया जिस पर अमाल के गारत जाने का हुक्म हो, समझ लो वो काफिर और मुर्तद हो गया। गोया आका अलैहिस्सलाम को अदना सी अजियत पहुंचाना, थोड़ी सी तकलीफ देना, बेअदबी करना, इससे इंसान काफिर और मुर्तद हो जाता है, क्योंकि उसकी सजा है कि सब अमाल गारत चले गए। और सूरह अल माइदा की आयत नंबर 5 में फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमलुहु। शख्स काफिर हो जाए उसी के अमाल गारत हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजियत को, तकलीफ को, बेअदबी को, सुए अदब को कुफ्र और इर्तिदाद और सब ईमान और अमाल के गारत हो जाने का सबब करार दिया। ये तो एक रुख है।
जब आप ये जान चुके तो अब देखना ये है कि ताल्लुक, ये तो आकाए दो जहां की बात। अब जिनका जिक्र है, आया उन्हें अजियत हुजूर को अजियत थी या न थी? उनसे मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत थी या न थी? उनकी खुशी हुजूर की खुशी थी या न थी? उनकी राहत जहां आका की राहत थी या न थी? और उन्हें तकलीफ देना हुजूर को तकलीफ थी या न थी? और चूंकि आमाल में जन्नत से भी गए, दोज़ख का हकदार बने, लानत हुई, और उसका सबब भी यह था कि देखना है कि जिनको अज़ियत दी गई, योम करबला, योम आशूरा करबला, वो खुद सारी जन्नत के खुद मालिक व वारिस भी थे या न थे?